इकोसिस्टम में आ रहा है प्रोजेक्ट, और आप वहां पे पर डे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी। आप $1,000 करते हैं, $10,000 करते हैं, $50,000 करते हैं, $1 करोड़ करते हैं, जितना भी करें, पर डे आप 1% डेली कमा रहे होंगे। ये दुनिया का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी, लेकिन आप पर डे 1% अर्न कर रहे होंगे। ये एक बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन एक और शर्त है कि वो फंड्स जो आपके हैं वो BFIC में होंगे, ठीक है। तो इतनी फास्ट अभी तक आपने माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में बी लव का, जिस तरह हमने कहा कि जी ये कहीं पे 500 दिन से पहले ट्रेड नहीं हो सकता, एक्सचेंजेस पे नहीं होगा, या हमने इसका कहा कि जी आपको इसमें यूटिलिटीज आएंगी, $2 पे आएगा, मंथली बेसिस पे आपकी बर्निंग होगी, कॉइन्स बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या है, ना ये बाइनरी प्लान है, ना ये मैट्रिक्स प्लान है, ना ये लेवल इनकम है, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आपके पास है उसका 1% आप पर डे कमा रहे हो। बी लव में 1% इन शेप ऑफ टोकन मिल रहा था तो लोग बड़ा खुश थे। और मजे की बात कहूं, इसमें पानी की बोतल देखो, मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी डाउनलाइन अपलाइन नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग आएंगे। और ये इतना रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, ये हम मे भी आपको इस वीक में लॉन्च कर दें या मे भी नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर दें। देखिए अब हम आए हैं अपने राइट ट्रैक के ऊपर। तो जब हम राइट ट्रैक के ऊपर आए हैं तो जो हमारी 3 साल की तपस्या थी या स्ट्रगल थी, या जिस चीज के लिए हम 3 साल से काम कर रहे थे, अब हम उस स्टेज पे हैं कि अब हम डिलीवर की पोजीशन में आए हैं। अब आएगा मजा। और मुझे नहीं लगता कि अभी अब आपकी कंपनी के मुकाबले की कोई कंपनी है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये रियल यूटिलिटी बेस्ड है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी एक कोलैबोरेशन हुई है एक कंपनी के साथ, जो कि थोड़े दिन में कल परसों चौथ में, बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमने आज से 6 महीने पहले की हुई थी, साल पहले की हुई थी, 1.5 साल पहले की हुई थी, लेकिन टाइम नहीं मैच हो रहा था। चीजें बैकएंड पे चल रही थी, वर्किंग बैकएंड पे चल रही थी, बहुत सारी कुछ चल रही थी, लेकिन कंप्लीशन नहीं हो रही थी। अब जाके वो चीजें कंप्लीट हुई हैं। अब आप देखिए डेली बेसिस पे आपको नई से नई न्यूज मिल रही है, लाइक एक्सचेंजेस। यार मैं प्लीज, डेली बेसिस पे आप देखें कि एक्सचेंजेस आ रही हैं और ये सिलसिला अब चलता रहेगा। और ये एक्सचेंजेस के ऊपर क्या हो रहा है, BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो रही है। एक दफा BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी टोकन है वो उन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाना सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में मसला होता है। तो हम लोग अपने BLV के फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग अपने BLV कम्युनिटी को एक अच्छी पोजीशन पे एग्जिट दिलवाने की तरफ जा रहे हैं। डेली प्रोजेक्ट्स, डेली यूटिलिटी, डेली एक्सचेंजेस, बहुत सारी चीजें डेली चल रही हैं। अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि हमने बी लव की कम्युनिटी को अच्छे बेनिफिट के साथ एग्जिट दिलवाना है। कैसे दिलवाना है वो भी मैं आपको बताता हूं। आज की मीटिंग में मैं आपके साथ स्टार्ट शेयर करूंगा। तो बी लव की कम्युनिटी देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं आपको हमेशा से कहता रहूं, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बी लव की कम्युनिटी से हमें करोड़ों लोगों ने जाना, और इस कम्युनिटी को हम बेनिफिट दिलवाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे हर प्रोजेक्ट में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जब हर प्रोजेक्ट में करेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मुझे कल के दिन में एक वॉइस मैसेज हमने किया परसों, और कल के दिन में बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए मुझे। मैंने कुछ सुने, ज्यादातर मैंने नहीं भी सुने। एक सेकंड होल्ड कीजिए।
ना तो लेट क्यों? अच्छा जी, बहुत सारे हमें मैसेजेस आए, बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए, बहुत सारी सजेशंस आई और अच्छे अच्छे लीडर्स जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, बड़े अच्छे उनमें लीडर्स भी थे। उन्होंने क्या किया कि इधर से मैसेज उनको किसी टीम की तरफ से आया और उन्होंने साथ ही आगे फॉरवर्ड कर दिया कंपनी को। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल के दिन में बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने हुए थे, बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट बने हुए थे, बहुत सारे लोग स्ट्रेटेजिस्ट बने हुए थे, यानी कि डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज और मशवरे और ये वो सारा कुछ, बहुत सारी चीजें थी, विदाउट नंबर्स, विदाउट स्टैट्स, विदाउट किसी और चीज के। तो जब वो सारी चीजें मैंने सुनी ना, तो उन दोस्तों के हवाले से मैं बता दूं कि वो ऐसे लोग थे, जो लोग जिन लोगों ने मशवरे दिए वो ऐसे लोग थे कि आज अगर हम उनको पान सिगरेट की दुकान खोल देना तो यकीन माने उनसे वो भी ना चले। ये मैं आपको बड़ी सही बात बता रहा हूं कि पान की दुकान खोल लेना वो उनसे वो ना चले। और वो इनोवेशन फैक्ट्री को मशवरे दे रहे थे विदाउट स्टैट्स। आपके मशवरे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल ऑन करते हैं उनको, आपके मशवरों की कदर है। लेकिन अगर कोई विदाउट स्टैट्स मशवरे दे, वो इंसान मुझे इंतहाई बुरा लगता है, माजरत के साथ। ठीक है कि आप कैसे मशवरा दे सकते हैं, आपके पास स्टैट्स ही नहीं है, आपके पास नंबर ही नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है, आप कैसे मशवरा दे सकते हैं? एक काम कर लूं जरा, मैं उसकी फाइनल टेस्टिंग चल रही है, टाइम टू ट्रेवल की एक टिकट कंपनी बाय कर रही है, मैं जरा उसके लिए फंड्स दे दूं। मैं साथ कैसे लोगों ने क्वेश्चंस किए मैं बता देता हूं। बल्कि आपको कल एक बंदे ने मुझे मैसेज सुना, उसने कहा कि सर बी लव, जो आप 1% चार्ज कर रहे हैं उसको बी लव में ले लें। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया। दूसरे किसी ने मशवरा दिया जी कि सर आप 500 पे दिन इसको फ्री करें। ठीक है, कोई मशवरा दे रहा था कि सर आप इसको क्या नाम है उसका, बर्न ना करें। इस तरह के सारे मशवरे जो थे बहुत सारे आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार कैसे लोग विदाउट मशवरे दे सकते हैं, विदाउट स्टैट्स। तो एक गुड न्यूज है आपके लिए, बल्कि दो न्यूज है, बताएं कौन सी शेयर करूं पहले, गुड न्यूज के बैड? दोनों कीजिए सर। जब गुड न्यूज है तो दोनों ही कर दीजिए। नहीं पहले बैड न्यूज शेयर कीजिए फिर गुड न्यूज सुनेंगे। नहीं दोनों ही गुड न्यूज है शिवेश जी। अरे प्रभु तो दोनों एक साथ नहीं ना बोलेंगे, वन बाय वन नहीं बोलेंगे। चले मजे की बात करते हैं, दोनों बैड न्यूज है। और बताएं अब कौन सी शेयर करूं? सर जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए खान साहब, हमारे लिए आप शेयर करें। हाँ आप शेयर करें, गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है हम लोग डिसाइड कर लेंगे। ओके वो भी सही है। गुड न्यूज ये है या बैड न्यूज ले आपको कि कल से पेमेंट जो BLF की जो विड्रॉल चार्जेस हैं, पहली बात तो ये है कि वो 1% वाली जो ऑप्शन थी ना, पहली न्यूज जो थी कि जी हम महीने में एक दफा 1% देंगे, वो ऑप्शन नहीं देंगे अब हम। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो BFIC का पेमेंट गेटवे लगना था विड्रॉल के ऊपर, कंपनी ने जो लगाना था वो भी नहीं लगाएंगे, अब USDT में लगेगा। तो ये दो न्यूज थी आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी लगी होंगी। नहीं वाकई दोनों बुरी लगी है, दोनों बुरी लगी हैं। बुरी लगी है ना, मैंने आपको कहा था। और ये भला किस लिए आई है न्यूज? बहुत सारे लोगों ने मुझे ना अजीबो गरीब बातें की, बल्कि एक लेडी थी उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बदुआएं ले रहे हैं, आप ये है, ये आप बदमाशी कर रहे हैं, ये है वो है। मैं कहा अच्छा जी चलो आज आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं करने लगा हूँ स्क्रीन शेयर।
नाराज ना हो सके। आईना देखना है, अगर लगे जिस बंदे ने मशवरा दिया, अगर उसको लगे ना कि उसने कल गलत मशवरा दिया था, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना शर्मिंदा होना बनता है उसका। अब तसल्ली से जरा आज सुनना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं आज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं आपसे मशवरा लूंगा कि हमें 5% लेना चाहिए या एक आधी ऑप्शन देनी चाहिए मजीद 1% वाली, हमें BFIC लगाना चाहिए विड्रॉल के लिए 1% या 5%, या हमें USDT लगाना चाहिए, ये आप लोगों ने बताना। कितना कॉइन स्टेक पे है? तकरीबन 70 लाख, जिसमें से 6-7 लाख मार्केट में होगा। तो 6-7 लाख अगर मार्केट में है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ 6-7 लाख बेचा था, 70 लाख टोकन जो है, कॉइन जो है BFIC का, वो कंपनी ने लोगों को एज अ फ्री रिवॉर्ड में दिया। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 70 लाख को हम एवरेज कि फॉर एग्जांपल 14 पे भी गया, 40 पे, 45 पे भी गया, ये एवरेज हम लगा लेते हैं इसको $20। कितना बना जी? 14 करोड़ डॉलर कंपनी ने 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, अब हम अगली कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो कैलकुलेशन की थी वो भी यहां पे मैं दिखा नहीं सकता, वो तकरीबन कंपनी ने 40 मिलियन, 4 करोड़ डॉलर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में दिया। पहले मैंने BFIC नेटवर्क की बात की, फिर मैंने इसकी की। अब हमने क्या किया, मैं अपना एस्टिमेट बता रहा हूं कि तकरीबन 18.5 अरब टोकन, $18.5 अरब टोकन दिया कंपनी ने बी लव रिवॉर्ड में। अब हम इसको एवरेज प्राइस लगा लें। क्या एवरेज प्राइस लगाएं जी, बताएं? कि ये 18 रुपए पाकिस्तान में भी बिका है और 1 रुपए पे भी बिका है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस क्या लगाएं? तो 3-4 रुपए लगा ले सर। 5 रुपए तक ले लेते लाइव, 5 रुपए नहीं, 3 रुपए लगाते हैं यार। 3 रुपए काफी, हाँ सही, 3 रुपए ठीक है, 3 लगा देते हैं एवरेज। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, जो PKR में डॉलर रेट है 298, कितना हो गया? $18 करोड़ 62 लाख डॉलर। 18 करोड़ 62 लाख डॉलर मतलब के 186 मिलियन डॉलर ये कंपनी ने बी लव में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके जी। अब ये 186 मिलियन डॉलर किसने लिया है, ये भी थोड़ा बता देते हैं। ये आप लोगों को मिला, आपने कॉइन रिवॉर्ड में मिला, आप लोगों ने बेचा, और जिसको बेचा उससे पैसे आपने लिए, कंपनी ने नहीं लिए। कंपनी ने 2 ITOs में जो लिए थे, आपको पता है कोई जितने आए थे उससे कई गुना ज्यादा लग चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आज मेरी बातें जरा गौर से सुनिए आपने, और जाए कोई ना। और अगर किसी ने दोबारा उल्टा मैसेज किया, मुझे किसी का भी मैसेज फॉरवर्ड किया, तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर देना है, वो बेशक टॉप का लीडर हो या जो मर्जी हो। ये बात ध्यान में रखें, मेरे पास सारी न्यूज पहुंचती है। आप लोगों के लिए इत्तला के लिए अर्ज है कि जब कंपनी शुरू हुई थी तो इसमें 4 पार्टनर्स थे। समझदार लोग आए, बहुत बहुत समझदार लोगों ने मशवरे दिए। जब खुद करना पड़ा ना, तो पता चला कि बेड़ा गर्क करवा दिया। तो बेहतर क्या है कि जो कर रहा है, जिस तरह से कर रहा है, उसके साथ खड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, कहते हैं तो मैं ट्रेलर दे देता हूं आपको, कोई बात नहीं, मेरे लिए BFIC ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो एक्सपेरिमेंट हमने उसमें नहीं किया इसमें कर लिया। अब आप बी लव की बात मैं करने लगा।
गौर से सुनिए, कंपनी ने क्या कहा जी? कंपनी ने पहले दिन कहा कि भाई जो रिवॉर्ड है वो तो छोड़े उनको, मैं आपको कंपनी की बात कर रहा हूं। पीडीएफ में लिखा कि कंपनी जब चाहे जिस तरह का चाहे चेंज कर सकती है प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए। दूसरा, कंपनी ने क्या कहा कि हम 500 दिन तक इसकी कोई यूटिलिटी नहीं देंगे, 500 दिन तक हर महीने बर्निंग होगी, जिसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएट होगी, और जो बंदा $1250 के 0.0125 के हिसाब से 1 लाख टोकन लेगा, वो $2 पे कंपनी उसको एक साथ 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेगी और वहां पे इतनी यूटिलिटीज क्रिएट करेगी कि लोग वहां पे $2 पे एग्जिट ले। ऐसा ही कहा जी। कोई लफ्ज अगर मेरा ऊपर नीचे हो तो मुझे जरा आपने रोकना है, बताएं जी। नहीं, यहाँ तक तो ठीक ही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही कहा मैंने। बिल्कुल ऐसे कहा आपने। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो कंपनी ने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कंपनी ने कहा कि हम 500 दिन तक यूटिलिटीज बनाएंगे, उनको चलाएंगे, और 500वें दिन एक ही दिन में 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेंगे। और दूसरी साइड पे यूटिलिटीज जो है वो इतनी बन चुकी होंगी कि जब आप लोग बेचने जाएंगे 500 दिन बाद, तो उस वक्त आपका बायर उससे ज्यादा वैल्यू का खड़ा होगा, जो कि आप बेच के अपने यानी कि $2 के हिसाब से या ऊपर कम थोड़ा बहुत हो, जो भी हो, उस रेट पे आप अच्छे रेट पे प्रॉफिट में निकल जाए। एम आई राइट? ठीक है, बराबर है। यस। ओके। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल $1250 लगा लिए, 5x कॉइन लेके अच्छे खासे 2-3 दफा उसको सर्कुलेट करके कंपाउंड करके अच्छे खासे पैसे निकाल लिए। या हम एक बात करते हैं जिसने फॉर एग्जांपल, जो बहुत सारे लोग समझदार कहते हैं हमने तो अभी लगाया था, हमें तो रिवॉर्ड ही नहीं आया। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ऐसे बंदों को ले लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जिन्होंने कमा लिए वो बहुत अच्छी बात है। एक बंदे ने पाकिस्तानी ₹1 पे लेके 1 लाख रुपए के 1 लाख टोकन ले लिए। ठीक है, अब वो डॉलर में कितना बना? $350, 1 लाख। 350 भी नहीं, $325 बना तकरीबन। अब वो बंदा उसकी तरह समझ सुने, $325 लगा के वो $2 लाख लेने का ख्वाहिशमंद है कि जी मैं $2 के ऊपर बेचूंगा तो $325 का $2 लाख में लूंगा। तो मुझे बताएं, मजाक चल रहा है कोई? है मुफ्त में कौन सी चीज मिलती है? यहां पे वो कहता है मैं 1% $200 नहीं दूंगा विड्रॉल का। अगर आप यूएसडीबी में लगाएं तो यूएसडीबी जिस रेट पे बिक रहा है आपका तो $100 नहीं बनता। लेना आपने $2 लाख है, $100 देते हुए आपकी जान जा रही है, तो लेने लेना ही है बस, यहाँ पे देना नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं कि $2 के ऊपर आएगा कैसे, ये भी सुन लें। 50 एक्सचेंजेस अगर आपको, बल्कि जिन्होंने सवाल किया उनको तो समझ ही कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने के लिए कंपनी को 50 एक्सचेंजेस को पैसे देने पड़ते हैं। और पर एक्सचेंज, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की मिला मिलू के पर एक्सचेंज जो है वो कम से कम $1 लाख बनता है। तो $50 लाख ये हो गया। फिर उसके बाद कम से कम $1 लाख की लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, तो मतलब 50 लाख ये हो गया। उसके बाद कंपनी ने जो बाकी प्रोजेक्ट चला रही है, जहां से यूटिलिटी लेके आनी है, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में, चलाने में, मार्केटिंग करने में, ऑफिस एक्सपेंस में, बहुत सारी चीजों में पैसा लगना है। ये सारा पैसा लगना है तो जाके आपका 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है, और तो जाके आपकी यूटिलिटीज आनी है, और तो जाके आपने $350 का अपने $2 लाख लेना है। आई समझ? ये जो कंपनी 1% ले रही है, आप नहीं देना चाहते, मैं फ्री करता हूं। मैं आपको सारे कॉइन कल देता हूं 100%, कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है भाई। मेरे पास मैंने घर से तो पैसे लेके नहीं आने, ये 1% आपने देना है। वो भी जो अभी तक दिया वो यूएसडीबी वालों का उतर गया, उसमें कंपनी को कोई पैसा नहीं आया।
अभी जो बीएफआईसी की मद में देंगे वो भी लोगों के पास जो बीएफआईसी पड़ा है वहीं से आएगा। कंपनी को कुछ नहीं देना, लेकिन उसे बाकी प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। कंपनी या तो पैसे लेती है, फायदा लेती है। तो यहाँ पे कंपनी को अगर फायदा हो रहा है बीएफआईसी प्रोजेक्ट में, तो कंपनी वो चार्ज कर रही है। नहीं कर रही कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ना दे। जिसको तकलीफ हो रही है 1% देने में, ना दो, कोई भी ना दे। मैं क्या करता हूं भाई, कल के दिन में सारे विड्रॉल करता हूं, आपके सारे बिल ऑफ टोकन आपको देता हूं, और मैं किसी डीजी फिनिश के ऊपर लिस्ट हुआ है वहां पे मैं ट्रेड शुरू करा देता हूं। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं 50 एक्सचेंजेस की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं यूटिलिटी देने की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी $2 की। ओके, फिर आप अपना जो दिल करे वो कर ले। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनी यूटिलिटी भी दे, कंपनी आपको 50 एक्सचेंजेस पे भी दे, कंपनी आपको $2 की प्राइस के ऊपर भी लिस्ट करवाए, अगर ये सारा कुछ चाहते हैं, तो भाई कल से आपने 5% फीस देनी इन शेप ऑफ यूएसडीटी। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये सारे काम करने के लिए पैसे चाहिए और यूएसडीटी में चाहिए। अब वो खत्म हो गए खेल, यूएसडीबी और बीएलबी वाला और बीएफआईसी वाला। मजाक चल रहा है? कंपनी इतना कुछ करती है, मजाक होता है वो सारा कुछ? ये बताएं, आज तक आपने जितनी चीजें देखी कंपनी के हवाले से कि कंपनी ने इतने प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए, कंपनी ने, मुझे बताएं कंपनी ने आज तक अपनी कौन सी मिस कमिटमेंट की है? बताएं। देर सवेर हुई है, जो जो कमिटमेंट्स की हैं कंपनी ने, वो ऊपर वाले ने उसको पूरा करवाया। कोई एक कंपनी बता दें जो यहां से समझदार उठ के गए, जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई हो, क्या डिलीवर कर दिया उन्होंने? क्या दिया? लोग डूबे, लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे किसका नुकसान हुआ है? मुझे कोई एक बंदा निकाल के दिखाए कि जी मेरा $1 का भी नुकसान हुआ है, या कोई ये बंदा कह दे कि भाई मैंने कंपनी को ये पैसे दिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने कंपनी को पैसे दी। कंपनी को कहां से दिए हैं भाई? कंपनी ने कब अपना टोकन, 2 आईटीओ के बाद कंपनी ने कब टोकन बेचा? बताएं, कोई मुझे साबित करे कि कंपनी के वॉलेट से कोई टोकन निकल के गया हो जो कंपनी ने बेचा है। या शुरू में 5-6 लाख जो बीएफआईसी बेचा था, उसके बाद कंपनी के वॉलेट देखे, वहां से दिखाएं, बताएं मुझे, ब्लॉकचेन पे पड़े हुए ना, बताएं ट्रांजैक्शन देखे कि कंपनी के वॉलेट से कोई बीएफआईसी मार्केट में बिकने गया हो, दिखाएं मुझे, साबित करें, मैं आपको पैसे भरूंगा। जितने कॉइन गए होंगे बिकने के लिए, उतने कॉइन की करंट वैल्यू के हिसाब से पैसे दूंगा। कंपनी को क्या दिया किसी ने? जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट लिया। आपने $2.5 के ऊपर 5 लाख टोकन खरीदे थे कंपनी से, कंपनी ने आपको 70 लाख कॉइन दिया हर रेट के ऊपर, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35 पे, 40 पे, एवरेज हर बंदे ने हर रेट के ऊपर मजे लिए, कमाए पैसे। बी लव कंपनी ने 2 आईटीओ में दिया, बाकी 18.5 अरब आपने ही बेचा। 18 पे भी आपने बेचा, 15 रुपए पे भी आपने बेचा, 10 रुपए पे भी आपने बेचा, $1 पे भी आप बेच रहे। बताएं कंपनी ने अगर बेचा हो तो। या कोई बंदा कहे कि जी मैंने कंपनी से, उमर खान से कॉइन मांगे थे तो उसने मुझे इतने कॉइन दिए थे, कोई साबित करे बंदा? है कोई बंदा ऐसा? तो बात यह है कि मैं ओपन हूं, मुझे कोई मसला नहीं भाई। आपको 1% देने में मसला आ रहा है, बल्कि अब कल से 5% देने में अगर मसला आ रहा है, कोई बात नहीं, ना दे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे जो चाहिए वो किस लिए चाहिए कि भाई मैंने ये काम करवाने हैं, एक्सचेंज लिस्टिंग करवानी है मैंने बीलफ के लिए, मैंने वहां पे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स करने, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बहुत सारे काम है। मैं ये बंद कर देता हूं, मैं नहीं करवाता। मुझे कौन सी चट्टी पड़ी है? मैं दिन रात टेंशन लेके बैठा रहूं, नई से नई स्ट्रेटजी, नई से नई पंगे, नई से नई प्लानिंग, नई से नई चीजें आप लोग को दे रहा हूं। और आज मैं आपको बताऊं, अब हम बात करते हैं, एक और शेयर करता हूं मैं। एक दोस्त ने मुझे कहा, उसकी भी सुन ले। एक दोस्त ने कहा कि जी मेरी नजर में बुलेटो प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप है, ये कहा मुझे उसने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा गौर किया जाए, कैसे फ्लॉप है जी? भाई 1.5 महीने में $33 मिलियन इस प्रोजेक्ट से लोगों ने कमा लिया। कितने लोगों ने? 77,000 लोगों ने $33 मिलियन कमा लिया लोगों ने। मुझे कोई दुनिया की एक कंपनी तो उठा के दिखाएं जो आपकी नजर में हो, जिसने $33 मिलियन तक पहुंची भी हो।
2 से 3 मिलियन डॉलर किसी कंपनी के पास आता है ना उसके किसी प्रोजेक्ट में, तो कंपनी के हाथ पैर फूल जाते हैं। जो ऑनर होते हैं ना उनको ये समझ नहीं आती कि अब ये पैसा मैं लपेटूं कैसे और मैं निकलूं कैसे और इस पैसे को मैं आगे इस्तेमाल कैसे करूं। 2 से 3 मिलियन की बात कर रहा हूं। यहां पे एक प्रोजेक्ट जो आपकी नजर में ऐसा है कि प्रोजेक्ट ऐसा कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरी नजर में भाई ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और ठीक है, डिस्टरबेंस आ रही थी यूएसडीबी की शेप में, वो खत्म हो गई है। अब जो आपको पता है इसकी स्लॉट के चार्जेस, अब ऑटोमेटिकली देखिए आप प्रोजेक्ट दौड़ेगा। ये मुझे पता है प्रोजेक्ट दौड़ाना कैसे है। रीजन क्या है कि मैं उन लोगों से मशवरे नहीं लेता जो लोग अपनी पान की दुकान ना चला पाते हो। क्या समझे? तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है ये लॉजिक ठीक है, ये बात ठीक है कि कंपनी अगर 1% चार्ज कर रही है तो उसके बदले आपने $2 लाख का सोचा हुआ है, मैं कहता हूं 2 पे नहीं निकलते, 10,000 पे निकल जाए। 2 तो चलो बहुत बड़ी बात है, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कंपनी जिस तरह से कर रही है, कंपनी जो कुछ कर रही है, $2 से ऊपर जाएगी। वो कैसे जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूं। ये देखें, आपको लग रहा है $2 मजाक है, मैं आपको दिखाता हूं ये जाएगा कैसे। बी स्टोर को जरा गौर करना है, इसमें होने क्या जा रहा है। बी स्टोर में आपको 15% कैशबैक है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये सीधा सीधा चलना है, या हमने इसके हवाले से सोचा नहीं होगा? अब एक मोबाइल वाला है, ठीक है, वो पूरा महीना काम करता है 2%, 3%, 4% के ऊपर, ठीक है। पूरा महीना उसने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का माल डाला हुआ है, तो उसको मैक्सिमम कितना बच जाता होगा? 10%, 15% बच जाता होगा, क्योंकि 2-3% जो उसकी कमीशन होती है उसको रोटेट करना होता है 2-3 दफा। मैं आप होलसेलर रह चुका हूं कि अगर मेरे किसी पुराना दोस्त है मीटिंग में तो उसको पता होगा कि फी सेंटर में मेरी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 दुकानें थी, ठीक है। मेरा आगे ऑफिस था बड़ा, जहां से मैं तकरीबन कोई 600-700 मोबाइल शॉप्स को मैं माल होलसेल में देता था, ठीक है। तो लोगों ने क्या करना है, लोगों ने क्या करना है कि यहां से अपनी प्रोडक्ट बेची, यहां से अपना पैसा डाल के खरीद ली, जो कि एनएफटीज में होता है। तो डाल दी, उन्हें पता है कि 15 दिन बाद मुझे 15% का प्रॉफिट होना है, या 10 दिन बाद जब कंपनी की तरफ से पेमेंट रिलीज होनी तो मुझे 10% का प्रॉफिट होना है। इस तरह लोगों ने क्या करना है, पूरे पूरे महीना करना है, महीने में 3 सर्कल घुमाने अपने पैसों के, ठीक है। तो लोगों ने 45% कमाना है। वो 1% वाले प्लान कुछ और है, ठीक है। तो जब लोगों ने गाड़ियां लेनी है और जेन्युइन यहां पे जब गाड़ियां आएंगी तो आप देखिएगा इस तरह का। बी स्टोर में क्या मसला था? बी स्टोर में मसला था कि लोग जो आएंगे, सेलर और बायर, इनको मसला है कि भाई हम आईएनआर में पेमेंट करना चाहते हैं, आईएनआर में लेना चाहते हैं, हम पीकेआर में पेमेंट करना चाहते हैं, पीकेआर में लेना चाहते हैं। आपको जो एक चीज छुपाई भी थी ना, क्यों? आपको पता दुनिया में आइडिया ही बिकता है। यही एक क्वेश्चन मार्क था सबके पास। 2 क्वेश्चन मार्क थे, कंपनी 15% कहां से देगी, स्पॉन्सर को 5% कहां से देगी। दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या था जी, कि कंपनी जो है पेमेंट गेटवे, हर बंदा तो कॉइन नहीं ले सकता, ठीक है, ना दे सकता, ना ये, इस पे ज्यादा लोग समझ नहीं आएंगे, तो कंपनी कैसे करेगी मैनेज। ये जो 2 क्वेश्चन मार्क थे ना, अब प्रोजेक्ट रेडी हो गया, लॉन्च होने वाला। अब जब आपको मिलेगा ना इंटीग्रेट होके, आप देखना हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि वो बी स्टोर के ऊपर आए। सिस्टम ऐसा करने लगे कि आप आईएनआर में दे रहे हैं पेमेंट, ठीक है, और कंपनी को बीएफआईसी में मिल रही है। सेलर जो है उसको कंपनी बीएफआईसी दे रही है, लेकिन उसको अकाउंट में आईएनआर में मिल रहा है। ये सिस्टम होने जा रहा है। तो आप देखें बहुत सारे लोग, हर बंदा क्या होगा, हर बंदे ने, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कारोबार से मुझे इतना बचना नहीं बचना, यहां पे मुझे महीने में 3 ट्रांजैक्शन हुई तो मुझे 15% करके मेरा पैसा हर महीने 50% आना है। कितनी बड़ी यूटिलिटी है ये बीएफआई कॉइन की। कितने लोग होंगे
जेन्युइन आस्था प्रोडक्ट्स जो डिलीवरी कर रहे होंगे, जो घर पे बैठे बाय कर रहे होंगे, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि अब हम जिस सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा कि बी स्टोर था क्या। मैं बी स्टोर पे बात नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? मैंने कहा एक दफा कंप्लीट होने दो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा। तो ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 2 कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, ये 3 कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं। इन 3 कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर का डेली का लेन देन होगा। जो सोल्यूशन जो थे ना हिडन, इसके यानी कि कह लो कि आइडियाज, वो जो छुपाए हुए थे